हेलो फ्रेंड्स, ले सीरीज के सेकंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ब्लॉग में हमने ये दिखाया था कि आप दिल्ली से मनाली होते हुए ले कैसे पहुंचेंगे बाय रोड, और इस ब्लॉग में हम ये कवर कर रहे हैं कि ले में लोकल साइट सीइंग के लिए आप कौन कौन सी जगह देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन ले पैलेस की तरफ। ले पैलेस के बिल्कुल बाहर तक आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। इस पैलेस को यहाँ के सबसे मशहूर राजघराने नामग्याल ने कई सालों पहले बनवाया था। ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर का नमूना भी है, क्योंकि इसको किस तरीके से इतनी हाइट पे पत्थर और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है वो अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। आप अगर आगे देखेंगे इसमें लगभग 9 फ्लोर हैं, और ये बिकॉज राजा का पैलेस था तो इसे काफ़ी हाइट पे बनवाया गया है ताकि उनको यहाँ से अपना पूरा शहर नीचे दिख सके। मैं आपको ऊपर जाकर एक पूरा बर्ड्स आई व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ से शहर दिखता है। ऊपर आपको ये सीमो मोनेस्ट्री दिखेगी। यहाँ तक आप ले पैलेस से ट्रैक करके भी जा सकते हैं, या फिर आपकी गाड़ी भी बिल्कुल इस मोनेस्ट्री के गेट तक जाती है। ये मोनेस्ट्री इसलिए मशहूर है क्योंकि इसके अंदर एक लगभग 3 फ्लोर ऊंचा गोल्ड प्लेटेड मैत्रेयी बुद्धा का स्टैचू है। मैत्रेयी बुद्धा एसेंशियली मीन्स कि जो आपके फ्यूचर में बुद्धा का अवतार होने वाला है उन्हें मैत्रेयी बुद्धा कहते हैं। सो आपको ये ऑलमोस्ट हर मोनेस्ट्री में दिखेगा। यहाँ मैं एक बात और आपको मेंशन करना चाहूँगा, जितनी भी आप मोनेस्ट्रीज देख रहे हैं मोस्टली ये काफ़ी हाइट पर है और आपको यहाँ चलना पड़ता है, थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ती है। सो आराम से चढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, और अगर आप जल्दी चढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग का इशू हो सकता है यहाँ पर। सीमो मोनेस्ट्री लेह का काफ़ी ऊंचा स्थान है, सो यहाँ से आपको पूरे लेह सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। और सामने आपने पीछे शांति स्तूपा देखा, हम वहाँ शाम को जाएंगे क्योंकि लोगों ने कहा है कि वहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, इस समय हम लेह के अपने सेकंड डेस्टिनेशन हेमिस मोनेस्ट्री आ चुके हैं। इस मोनेस्ट्री को काफ़ी पुराना माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे अमीर मोनेस्ट्री जिसको बोलते हैं वो है। चलिए चलते हैं इसके अंदर। इस मोनेस्ट्री को भी नामग्याल घराना, जिन्होंने लेह पैलेस भी बनवाया है, उन्होंने ही बनवाया था। यहाँ एक म्यूजियम है जो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको काफ़ी पुराने आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, हथियार, ड्रेसेस और काफ़ी सारे पुराने तिब्बतियन, जिनको आप बुक्स या ग्रंथ कहते हैं, वो भी बहुत सारी इसके अंदर दिखेंगी। यहाँ 2 मेन टेम्पल हैं। एक के अंदर आपको लॉर्ड बुद्धा की काफ़ी बड़ा स्टैचू नज़र आएगा, और दूसरे में संरक्षण या प्रोटेक्टर का काफ़ी बड़ा स्टैचू है। इन टेम्पल्स के अंदर और म्यूजियम के अंदर फोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर का ही कैंपस दिखा रहा हूँ। यहाँ आने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ आके आपको काफ़ी शांति और मेडिटेशन का अनुभव होगा। साथ ही यहाँ का आर्किटेक्चर, मंदिर का अंदर का डिज़ाइन और म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है जाने के लिए। सो अगर आप कुछ मेजर मोनेस्ट्रीज देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर बोलूँगा कि हेमिस मोनेस्ट्री ज़रूर आइए।
इस समय हम थिक्से मोनेस्ट्री आ चुके हैं। ये मनाली लेह हाईवे पे लेह से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ती है। ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा 15 मीटर ऊंचा मैत्रेयी बुद्धा का स्टैचू है। साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे वॉल पे पिक्चर्स बने हुए हैं, जैसे सामने आपको एक ये व्हील ऑफ लाइफ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू बुद्ध धर्म, यहाँ पे हमें एक मॉन्क ने बताया, उनकी बुद्ध धर्म का ये मानना है कि जैसे आप बोलते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है मरने के बाद, स्वर्ग और नरक, उनका ये मानना है कि आपको स्वर्ग और नरक या मोक्ष, आप जो भी बोल रहे हैं, सब इस धरती पे ही प्राप्त होता है, क्योंकि आपके अंदर की जो काम, लोभ, क्रोध, ऐसी भावनाएं हैं, आप अगर इनको हटा देंगे तो एक तरीके से आप मोक्ष की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और ये सब आप कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। सो इसीलिए आई थिंक बुद्ध धर्म का काफ़ी फोकस मेडिटेशन पे होता है। थिक्से मोनेस्ट्री से हम लोग फिर शांति स्तूप आ गए। इस समय शाम हो चुकी है। शांति स्तूप काफ़ी सारे हैं वर्ल्ड ओवर जो कि जापानीज़ ने बनवाए हैं, और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ शांति स्तूप है। इसकी फंडिंग वगैरह जापानीज़ और काफ़ी सारे बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके थ्रू आई थी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और लोकल लोगों के श्रमदान के थ्रू इस शांति स्तूप को बनवाया गया है। शांति स्तूप हमें वर्ल्ड पीस का मैसेज देता है। मैं आपको चलिए इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ। इस पे भगवान बुद्ध के रिलिक्स या इनको बोलते हैं मैसेजेस, वो बने हुए हैं। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको लेह पैलेस से शांति स्तूप दिखाया था। अभी यहाँ से देखिए, आपको शाम को शांति स्तूप से लेह पैलेस दिख रहा है जिसमें लाइट वगैरह जली हुई हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं लेह मार्केट की तरफ। सामने ये लेह का मार्केट है। इसे आप किसी भी हिल स्टेशन के मॉल रोड से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको तिब्बतियन सामान, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स या आपके जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जिनसे आप रिंग्स या हार वगैरह बनवाते हैं, वो सब मिल जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हम पहले दिन में लेह में सिर्फ इन्हीं जगहों पर घूमे। हम अगले दिन नुब्रा वैली चले गए थे और फिर वहाँ से पैंगोंग से जब हम वापस आए तो हम दिन में ही लेह पहुँच गए थे और हमने आगे का लेह उस दिन कवर किया। पैंगोंग से लेह पहुंचते पहुंचते हमें लगभग दोपहर के 3 बज चुके थे, और उस दिन हमने अपना पहला डेस्टिनेशन जो लेह में कवर किया वो था रैंचो स्कूल, जिसका एक्चुअल नाम है द्रुक पद्मा स्कूल।
ये स्कूल बहुत ही फेमस है, इसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल रखे हैं। और 3 इडियट्स बनने के बाद, क्योंकि उसका लास्ट सीन जहाँ पर दिखाया गया था कि फुनसुन वांगडू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इसी स्कूल में शूट हुआ था। उसके बाद से ही ये जगह काफ़ी फेमस हो गई और इसको एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया गया। सो यहाँ पर आपको 3 इडियट्स के काफ़ी सारे सीन पिक्चर्स के रूप में दीवारों में डिपिक्टेड दिखेंगे। रैंचो स्कूल शे में पड़ता है, जो कि लेह से लगभग 16 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ पर इसके साथ ही एक शे पैलेस भी है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं, अच्छा डेस्टिनेशन है। हालांकि हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हम लोगों को हॉल ऑफ फेम जाना था। इस समय आपको मेरे पीछे हॉल ऑफ फेम दिख रहा है, ये एक वॉर मेमोरियल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेह आइए तो मेक 100% श्योर कि आप यहाँ ज़रूर आए। आपको यहाँ आके दिखेगा किन कठिन परिस्थितियों में सियाचिन की हमारे जवान लड़ते हैं, किस तरीके के वो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कैसा हार्श मौसम होता है। यहाँ आप अंदर देखेंगे तो यहाँ बताया गया है किस तरीके से हमारे यहाँ डिफरेंट वॉर्स हुई हैं, जैसे चाहे हमने पाकिस्तान से वो तुक जीता हो, चाहे कारगिल की वॉर हो। तो चलिए अंदर चलते हैं। सामने आपको कारगिल हिल्स का एक मॉडल दिख रहा है, जिसमें कारगिल की पूरी बैटल को समझाया गया है कि कौन कौन से पीक्स कैप्चर्ड थे, हमने कैसे उनको कैप्चर बैक किया पाकिस्तान से। थोड़ा आगे जाएंगे आपको दिखेगा कि विक्रम बत्रा और उनकी टोली ने किस बहादुरी से पीक्स पे लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। थोड़ा लेफ्ट में देखेंगे तो ये जो लेटर आपको दिख रहा है, इसको द लास्ट पोस्ट कहा जाता है। मैं यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ज़्यादा लंबा चलाऊँगा, आप इस लेटर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा क्या बहादुरी होती है लोगों में। उन्होंने वॉर पे जाने से पहले ही कैप्टन विजय थापर ने अपने मॉम डैड को लेटर में ये लिख दिया था कि मैं शायद इसके बाद आपसे ना मिलूं और मैं नहीं रहूँगा, मेरे मरने के बाद मेरे पार्ट्स को डोनेट कर दीजिएगा और ज़रूर आइएगा और देखिएगा कि इंडियन आर्मी आप लोगों के लिए कहाँ लड़ती है। ऐसी बहादुरी जहाँ बिल्कुल फियरलेसनेस है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है, आपको बहुत कम मिलती है। और ये लेटर उसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल जिसको आप बोलते हैं वो है। सो इसको ज़रूर पढ़िएगा और आपको यहाँ पर आकर ज़रूर एक इमोशनल फीलिंग, साथ ही साथ एक प्राउड फीलिंग होगी। शाम को यहाँ पर एक लाइट शो भी होता है। सो हम लोग शाम को 8:30 बजे यहाँ वापस आएंगे वो शो देखने के लिए। उस शो की पिक्चर लेना अलाउ नहीं है, सो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा। हॉल ऑफ फेम में नाइट शो देखने के बाद हम लोगों का दिन वहीं ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट दिन हम वापस लेह से दिल्ली जा रहे थे। सो जब आप वापस लेह से दिल्ली जा रहे होंगे, कुछ डेस्टिनेशन लेह के आप तब कवर कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी से नहीं हैं और आप फ्लाइट से आए हैं तो आप ये सब लोकल साइट सीइंग के दौरान भी तय कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगली सुबह 6 बजे हम पत्थर साहिब गुरुद्वारे पहुँच गए थे। लेह सिटी से लगभग 25 किलोमीटर कारगिल की तरफ बढ़ने के बाद आपको गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब मिलेगा। ऊपर आपको जो ये पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के ऊपर एक राक्षस रहता था जो यहाँ के लोगों को मारकर खा जाता था। गुरुजी अपनी यात्रा पर यहाँ से निकल रहे थे तो लोगों ने उनसे मदद मांगी। उन्होंने नदी के किनारे ही अपना आसन लगाया और यहाँ बैठ गए। जब राक्षस ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुरुदेव को मारने के लिए ऊपर से एक भारी चट्टान उनके ऊपर फेंकी। वो अपने आसन में बैठे हुए थे तो चट्टान उनसे टकराई और मोम की तरह हो गई। उनकी बॉडी का पिछला हिस्सा इस चट्टान में ही गड़ गया। राक्षस को लगा कि वो मर गए होंगे। वो नीचे आया और उनको ये देखकर कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसने गुस्से में अपना दाहिना पैर इस चट्टान पर मारा और वो पैर भी उस चट्टान में ही गड़ गया। तब उसे समझ में आया कि वो किसी बड़े भक्त पे अटैक कर रहा है और उसने उनके पैर छुए और उनसे माफ़ी मांगी। गुरुदेव ने फिर उनको उपदेश दिया और उसके बाद वो राक्षस ने अपनी आगे की ज़िंदगी गांव वालों की सेवा करके बिताई। गुरुद्वारे में लंगर खाने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े अपने सफ़र पर।
थोड़ा आगे जाके ही आपको ये मैग्नेटिक हिल मिलेगी। इस पे कहते हैं कि आप गाड़ी अपनी चढ़ाई पे खड़ी कीजिए और न्यूट्रल पे डालिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गाड़ी ऊपर जाती है। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है इसमें। मैंने गाड़ी को ऑलरेडी न्यूट्रल में डाल दिया है और आप देख रहे हैं गाड़ी अपने आप चल रही है ऊपर की तरफ, और ऐसा एटलीस्ट आपने ट्रक देखा होगा अभी, सो आपको खुद पता लग रहा है कि रोड में हल्की सी ढलान दिख रही है बट गाड़ी अपने आप ऊपर जा रही है। सो यही है मैग्नेटिक हिल का कमाल। मैग्नेटिक हिल से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे आकर हम लोग संगम पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पर लेह से आती हुई सिंधु नदी और ज़ांस्कार वैली से आती हुई ज़ांस्कार रिवर आपस में मिल जाती है, इसीलिए इसको संगम पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर आपके एडवेंचरस पीपल भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है। इसी के साथ हमारा लेह का सफ़र अभी ख़त्म होता है। मैं आगे ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें मैं नुब्रा वैली और पैंगोंग को अलग से कवर करूंगा। आई होप आप लोगों ने लेह के 10 डेस्टिनेशन जो मैंने कवर किए हैं आपने उन सभी को एंजॉय किया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो अहेड एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। सी यू सून इन अनदर व्लॉग।